क्या आत्मा सचमुच अमर है? भारत में एक अमर आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास हमारी संस्कृति में गहराई से बसा हुआ है। पुनर्जन्म की कहानियां अक्सर छोटे बच्चों से आती हैं, जो ऐसे जीवन, परिवारों और स्थानों को याद करते हैं जिन्हें उन्होंने इस जीवन में कभी नहीं जाना। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वे एक गहरे सत्य की ओर इशारा करती हैं कि हमारा अस्तित्व एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक निरंतर चक्र है? ये बच्चे दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं, लोगों और स्थानों का अद्भुत सटीकता से वर्णन करते हैं। क्या ये यादें हैं, कल्पना है या एक ऐसी वास्तविकता की झलकियां हैं जिसे वयस्क भूल गए हैं? ऐसी कहानियों में अक्सर अधूरी आत्माएं शामिल होती हैं जो मुक्ति की लालसा रखती हैं। जब कोई जीवन अचानक समाप्त हो जाता है तो क्या आत्मा भटकती रहती है शांति की तलाश में? आज हम राजस्थान और हरियाणा से दो आधुनिक मामलों का पता लगाएंगे। दो लड़के जिनकी यादें जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। उनकी कहानियां विस्तृत, भावनात्मक हैं और हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, क्या एक जीवन का अंत वास्तव में दूसरे की शुरुआत है? आइए इस यात्रा को शुरू करें। राजस्थान के धौलपुर जिले में आकाश नाम का एक लड़का यह जिद करने लगा कि उसका असली नाम हीरा है और उसका असली घर नगला धीमर में था। उसने एक पत्नी कमलेश, दो बच्चों और एक स्कूल टीचर के रूप में अपने जीवन का वर्णन किया। ऐसे विवरण जो एक 4 साल के बच्चे के लिए गढ़ना असंभव थे। उसके माता पिता परेशान और संशयी आखिर में नगला धीमर गए। वहां उन्हें वह सब कुछ मिला जो आकाश ने बताया था, हीरा मास्टर का घर, उनका परिवार और उनकी मृत्यु की दुखद कहानी। जब आकाश कमलेश से मिला तो उसने उसे और अपने बच्चों को तुरंत पहचान लिया। ऐसी यादें याद की जो केवल परिवार ही जान सकता था। गांव वाले शुरू में संशय में थे, उसके ज्ञान से चकित रह गए। आकाश का अपने पिछले परिवार के साथ पुनर्मिलन भावनात्मक और अवास्तविक था। ऐसा लग रहा था जैसे हीरा मास्टर लौट आए थे। उनकी यादें आकाश में जीवित थीं। गांव ने एक चमत्कार जैसा महसूस किया, पुनर्जन्म के रहस्य का एक जीवित प्रमाण। हीरा मास्टर का जीवन कैसे समाप्त हुआ? आकाश हीरा के रूप में बोलते हुए एक घातक बस दुर्घटना का विस्तृत वर्णन किया। ऐसे विवरण जो आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाते थे। उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर को छोड़ते हुए, ऊपर से अराजकता देखते हुए, खोया हुआ और बातचीत करने में असमर्थ होने का वर्णन किया। उसने एक पीपल के पेड़ के पास भटकते हुए, दुनिया के बीच फंसे हुए, अपने परिवार के दुख को देखते हुए लेकिन उन्हें सांत्वना देने में असमर्थ होने का वर्णन किया। आत्मा, उसने कहा, अभी भी भूख, प्यास और दर्द महसूस करती थी, लेकिन इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। ये भटकना एक अनोखा कष्ट था, मौजूद फिर भी अदृश्य। पीपल का पेड़ हीरा की आत्मा के लिए जेल और अभयारण्य दोनों बन गया। अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं, उसने समझाया, अक्सर दुनिया से बंधी रहती है, मुक्ति की प्रतीक्षा करती है। आकाश की यादें इस अलौकिक पीड़ा की एक दुर्लभ झलक प्रदान करती हैं। कहानी बताती है कि अचानक अनसुलझी मौतें आत्माओं को मुक्ति की तलाश में छोड़ सकती है। जब तक कर्म अनुमति नहीं देता, आत्मा अपने अगले अध्याय में नहीं जाती। आकाश के अनुसार आत्मा का भटकना गहरी लालसा का समय है। भूख और प्यास भोजन के लिए नहीं, बल्कि शांति और मुक्ति के लिए। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी सांसारिक इच्छाओं को साथ ले जाती है। जब तक कर्म एक नए जन्म की अनुमति नहीं देता, तब तक पीड़ित रहती है। आत्मा अपना अगला जीवन नहीं चुन सकती, उसे सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो पिछले कार्यों से आकार लेती है। हीरा की आत्मा पीपल के पेड़ के पास भटकती रही, मुक्ति की प्रतीक्षा में। आखिरकार कर्म संरेखित हुए और हीरा की आत्मा को आकाश की मां के गर्भ में एक नया घर मिला। पुनर्जन्म का चक्र फिर से शुरू हुआ, लेकिन यादें कभी कभी रिस जाती हैं, जैसा कि आकाश के साथ हुआ। ये दुर्लभ मामले हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कार्य एक जीवन से परे भी गूंजते हैं। आत्मा की यात्रा एक जटिल ताना बाना है जो कर्म से बुनी गई है।
हमारी यात्रा अब हरियाणा की ओर बढ़ती है, जहां राहुल नाम का एक लड़का यह जिद करने लगा कि वह दूसरे गांव का धनराज है। राहुल ने एक पिछले जीवन, एक परिवार और एक हिंसक मौत का वर्णन किया, यह दावा करते हुए कि उसे किसी परिचित ने जहर दिया था। उसके माता पिता हैरान होकर जांच की और पाया कि धनराज की वास्तव में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई थी, जिसमें जहर की अफवाहें थी। राहुल ने धनराज के परिवार, घर को पहचान लिया और यहाँ तक कि उसके कथित हत्यारे का नाम भी बताया। परिवार राहुल के ज्ञान और भावनात्मक संबंध से हैरान था। राहुल की यादें आकाश की तरह कल्पना कहकर खारिज करने के लिए बहुत विस्तृत थी। उसकी कहानी ने पुनर्जन्म के रहस्य में एक और परत जोड़ दी, खासकर उन आत्माओं के लिए जिनकी हिंसक मृत्यु हुई थी। ये मामले बताते हैं कि अनसुलझा आघात एक नए जीवन में भी जा सकता है। राहुल की कहानी में एक गहरा मोड़ था। उसने दावा किया कि उसकी आत्मा और 4 अन्य आत्माएं एक तांत्रिक के श्राप से फंस गई थीं। मृत्यु के बाद एक नियम के पेड़ से बंधी हुई थी। ये आत्माएं आगे नहीं बढ़ सकती थीं। उनकी पीड़ा अलौकिक शक्तियों द्वारा तीव्र हो गई थी। जैसे ही तांत्रिक की शक्ति फीकी पड़ी, धनराज की आत्मा को मुक्ति मिली और राहुल के रूप में एक नया जन्म मिला। उसकी हिंसक मौत का दर्द और यादें उसके नए जीवन में भी बनी रही। ये कहानियां एक जटिल आध्यात्मिक दुनिया को उजागर करती है, जहां प्रकाश और अंधकार दोनों आत्मा की यात्रा को आकार देते हैं। आकाश और राहुल के अनुभव हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में जो हम जानते हैं, उसे फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आत्मा सचमुच अमर है?